उर्दू मज़ाहिया लतीफ़े। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए। 2 लड़कियों ने लाइक किया और 140 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी लहजा। आदमी ने फिर लिखा, कमीनो मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। सरदार, मैं इस कमरे में नहीं रहूँगा, मेरे को पागल समझा है क्या? पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा सा। वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये लिफ्ट है। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। शिदा, मेरी बीवी मेरे साथ बाजार आई थी, लेकिन वो कहीं खो गई है। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? लड़की, वो क्यों? शिदा, क्योंकि आपसे बात करता देखकर वो खुद ही कहीं से नमूदार हो जाएगी। एक स्कूल के मास्टर को डाकू मार रहे थे। पप्पू ने देखा तो गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कल छुट्टी है। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज़ पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीज़ों में 20-25 कीड़े निकालकर चीज़ें तब्दील करवाने जाती हैं। बेटा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। अब्बू, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? बेटा, जी हाँ। अब्बू, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो, मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता। कल हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। मैंने स्टिंग की बोतल पीकर पाँव ज़मीन पर मारा। यकीन करो, पाँव में अभी तक दर्द है, मगर बिजली पैदा नहीं हुई। शीदे ने अपने होंठ से लव लेटर लिखा हुआ एक मेडिकल की तालिबा को दिया और कहा कि जवाब ज़रूर देना। अगले दिन लड़की ने जब कागज़ लड़के को दिया तो उस पर लिखा था, आपके होंठ का ग्रुप बी नेगेटिव है। शौहर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। उसकी एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शौहर ने कमेंट लिखा, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने पूछा, दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे या फेसबुक पर? तलाक के केस में अदालत ने शौहर को हुक्म दिया कि आधी तनख्वाह बीवी को देनी होगी। शौहर खुश होते हुए, अब आधी तनख्वाह तो मेरे पास रहेगी ना? बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी बेचना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी बेचना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम बेचना। खामद गुस्से में बोला, अगर दोज़ख में जाऊं तो क्या बेचूं? बीवी, अपनी वीडियो। एक फैसलाबादी सऊदीया जाने लगा तो बेगम से कहने लगा, मैं उधर से पैसे भेजूंगा तो तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों? तुसी पाटे भेजने ने? बेटी, पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? लड़की, कम ऑन डैड, पापा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। एक शराबी ट्रेन की पटरी पर आकर लेट गया। एक आदमी बोला, भाई अभी ट्रेन आएगी तो तुम मर जाओगे। शराबी, अबे साले, अभी जहाज़ ऊपर से गुजर गया तो कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज़ है? चल निकल यहाँ से। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। उसे पहली बार मैं अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाएं। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 सरदार ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, हाँ वेल डन। जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। शौहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। शौहर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ ममालिक की बीवियों के अलविदा करने के मुख्तलिफ तरीके। मिस्री, ला इलाहा इल्लल्लाह। लबनानी, अपना ख्याल रखिएगा। अंग्रेज़, आई लव यू। पाकिस्तानी, तू पैसे कट, मैनू खर्चा पूरा दे के जा, फिर जिथे मर्जी जा। लड़कियां अपनी सहेली को शौहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाले ज़्यादा हैंडसम हैं, जबकि लड़के दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ए चंगा रह गया ई। कंजूस, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। कंजूस, क्या देने लगे हो? बेटा, 1 गिलास पानी। कंजूस, शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शौहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। बीवी, मैं घर में एक मुलाजिम की तरह काम करती हूँ, मुझे भी हर माह तनख्वाह चाहिए। शौहर, ज़रूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी, वो क्या शर्त है? शौहर, अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजिम बदल लिया जाएगा। बीवी, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ। माँ ने बेटे को लेटे देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि दिन रात सोए रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम तब ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। पुलिस, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं, बस उसने कहा मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। एक सरदार का बाप फोत हो गया। वो बहुत रो रहा था। इतने में उसकी बहन का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन सुना तो और भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बहन का भी बाप मर गया है।